नमस्कार दोस्तों, द इंडियन स्टोरी टेलर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हाजिर है एक और नई सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री के साथ। अगर आप सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री या फिर डरावनी हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। यहाँ हम हर हफ्ते नई नई कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नई नई कहानियों पे सजेशन देने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर गाड़ियां धीरे धीरे कम हो रही थी। चांदनी रात थी, इसलिए सुनसान रास्तों पर अंधेरी जगहों में भी रोशनी थी। शहर के आखिरी छोर पर एक पार्क था। अमूमन 10 साढ़े 10 बजे वो पार्क भी बंद हो जाता था। एक लड़का और एक लड़की उस पार्क में बैठे हुए थे। लड़की ने घड़ी देखी और बोली, काफी वक्त निकल चुका है, अब चलें। और वो दोनों उठकर पार्क से निकलकर जाने लगे। जैसे ही वो चल रहे थे, एक गाड़ी जैसे उनकी राह देख रही थी। जैसे ही वो सड़क पर साथ साथ जा रहे थे, गाड़ी उनके पीछे पीछे आ रही थी। गाड़ी में बैठा शख्स उन दोनों को देख रहा था। अचानक उस शख्स ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी उन दोनों को उड़ाकर चली गई। शहर में ऐसी कई घटनाएं हो रही थी। कई सुनसान जगहों पर अनजान लाशें पाई जा रही थी। शहर की पुलिस को इस बात का पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उन्हें मार कौन रहा है। अब तक शहर में जितनी भी लाशें मिली थी, ज़्यादातर लड़कियों की थी। पुलिस ये जानने में जुटी हुई थी कि आखिर इन सब का कातिल कौन है। बाबूलाल सेठ को आस पड़ोस में ताक झाक करने की एक गंदी आदत थी। वो अपने दूरबीन से सबके घरों में ताक झाक करता रहता था। इस वक्त आधी रात को भी वो अपने दूरबीन से सामने वाले मकान की बंद खिड़की को देख रहा था। वो सोच रहा था, जरूर कोई खूबसूरत लड़की रहती होगी। अगर उसकी एक झलक देखने को भी मिल जाए तो मजा आ जाए। क्या कर रहे हो? अचानक बीवी की आवाज से वो बौखला गया। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। खूब समझती हूँ मैं। घर में बेटी को कल लड़का देखने आ रहा है और तुम्हारी ये हरकतें अभी भी चालू हैं। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ अब, कहकर बीवी चली गई। बाबूलाल फिर से दूरबीन से सामने वाले घर में ताक झाक करने लगा। अचानक एक लड़की खिड़की पर दिखाई दी। बाबूलाल खुश हो गया और आगे देखने लगा। उसने देखा कि कोई लड़का उस लड़की से मिलने आया है। वो दोनों लड़का लड़की बैठकर बातें करने लगे। धीरे धीरे उनके बीच की बातचीत उग्र होने लगी। दोनों में बहस छिड़ गई। दूर से देख रहे बाबूलाल को ऐसा लग रहा था कि दोनों आपस में झगड़ रहे थे। बाबूलाल को उनको देखने में क्यूरियोसिटी जगने लगी। वो दूरबीन से और जूम करके उन दोनों को देखने लगा। अचानक लड़के ने चाकू निकाला और लड़की के पेट में मार दिया। ये पूरा दृश्य देख रहे बाबूलाल की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे लकवा मार गया हो। वो बहुत ही घबरा गया। उसके हाथ से दूरबीन नीचे गिर गया। वो अपने ही हॉल के सोफे पर जाकर बैठ गया। पूरी रात वो वहीं बैठा रहा, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। मम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? बाबूलाल की लड़की संजना ने उसकी माँ से कहा। तुम बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। बाबूलाल कल रात वाली घटना से बौखलाया हुआ था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। संजना ने कहा, माँ, अभी अनिल आता होगा और ये पापा क्या कर रहे हैं? लड़की की माँ ने आवाज दी, अभी वो लड़का आ रहा है और तुम ऐसे चुपचाप बैठे हुए हो। अचानक डोरबेल बजी। शायद अनिल होगा, जाइए दरवाजा खोलिए। बाबूलाल दरवाजा खोलने आगे बढ़ा। उसने दरवाजा खोला। सामने अनिल खड़ा था। लेकिन ये क्या? बाबूलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। ये अनिल वही लड़का था जिसने कल सामने वाले घर में एक लड़की का खून किया था। बाबूलाल को काटो तो जैसे खून नहीं, वैसी हालत हो गई। पूरा पसीना पसीना हो गया। वो कुछ भी बोल नहीं सका। संजना और उसकी माँ ने अनिल को अंदर बुलाया और सब टेबल पर बैठ गए। बाबूलाल काफी कंफ्यूज और डरा हुआ लग रहा था। लड़की की माँ ने कहा, अरे ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ बात तो करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। बाबूलाल ने घबराते हुए कहा, बात क्या करनी है? मैंने तो खुद देखा है। क्या देखा है? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। संजना की माँ ने कहा, मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, तुम लोग बातें करो। तभी अनिल बाबूलाल को अपने बारे में बताने लगा। मेरे मम्मी पापा ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और किसी कारणवश शादी में नहीं आ पाएंगे। हमें ही उनसे मिलने ऑस्ट्रेलिया जाना होगा।
बाबूलाल बस सिर हिला रहा था। इतने में संजना की माँ नाश्ता लेकर आ गई। सबने नाश्ता किया और अनिल वहाँ से चला गया। अगले दिन बाबूलाल इंस्पेक्टर विजय के सामने बैठा था। तो आप इस मर्डर केस के इकलौते गवाह हैं जिसने मर्डर होते हुए देखा था। प्लीज़ सर, जब तक अनिल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता और वो गिरफ्तार नहीं हो जाता, आप मेरी बेटी से इस बारे में ज़्यादा बात मत कीजिए। ठीक है, मैं आपकी बात का ख्याल रखूँगा। और इंस्पेक्टर विजय ने अपने सब इंस्पेक्टर को आवाज़ दी, श्रीवास्तव, इनसे सारी डिटेल्स ले लो और इन्हें मेरा और अपना नंबर दे दो। इंस्पेक्टर विजय ने बाबूलाल को आश्वासन देकर जाने को कहा। घर का माहौल ठीक नहीं था। संजना रो रही थी। संजना की माँ ने कहा, आखिर आप बताते क्यों नहीं कि अनिल आपको पसंद क्यों नहीं है? संजना सुबह से रोए जा रही है और आप चुप हैं। बाबूलाल गुस्सा होकर बोला, कितनी बार बता चुका हूँ कि ये शादी नहीं होगी। संजना ने कहा, लेकिन पापा, अनिल में बुराई क्या है और आपको वो क्यों पसंद नहीं है? एक बार कहा कि ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, इस बारे में अब आगे कोई बहस नहीं होगी। इस और इंस्पेक्टर विजय एक दूसरे मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने था। वो दोनों बात कर रहे थे। उस ऑफिसर ने बताया कि यहाँ एक सोनिया सावंत नाम की एक एयर होस्टेस का कत्ल हो गया है। उसने बताया कि कत्ल के वक्त सोनिया घर में अकेली थी। कातिल ने कोई सबूत नहीं छोड़ा है और ये इस एरिया में इस तरीके की तीसरी वारदात है। तो क्या और भी कत्ल हुए हैं? जी सर, ऐसी 2 लड़कियां जो अकेले रहती थी, उनका भी इसी तरह कत्ल हुआ है और कातिल ने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। इंस्पेक्टर विजय ने कहा, लगता है इस बार कातिल हमारे लिए सबूत छोड़ गया है। संजना फोन पर अनिल से बात कर रही थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी, और पता नहीं पापा को क्या हो गया है। अनिल के साथ थोड़ी बातचीत करके जैसे ही वो नीचे आई, सामने इंस्पेक्टर विजय खड़े थे। संजना जी, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। किस बारे में? अनिल के बारे में। संजना की मम्मी ने कहा, शादी के मामले में पुलिस क्या कर रही है? बाबूलाल ने कहा, उनको अपना काम करने दो। संजना जी, क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? और वो दोनों अंदर चले गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, अनिल ऐसा नहीं कर सकता। जब इंस्पेक्टर विजय ने संजना को पूरी बात बताई, संजना ने कहा, अगर वो निर्दोष है तो मैं आपकी शादी अनिल से जरूर करवाऊंगा, लेकिन इसमें मुझे आपके साथ की जरूरत है। अगर आप मुझसे कोऑपरेट करेगी तो ये केस सुलझाने में आसानी होगी, और उसमें अगर अनिल निर्दोष साबित होता है तो मैं आपकी शादी अनिल से कराने का वादा करता हूँ। अनिल का घर? इंस्पेक्टर विजय ने अनिल से पूछा। तो अनिल बाबू, आप सोनिया सावंत को जानते हैं? हाँ, कैसे जानते हैं? कल अखबार में उसकी मौत की खबर मैंने भी पढ़ी थी। और वो सिंगर जिसका हाल ही में कत्ल हुआ, उसको भी आप जानते होंगे? नहीं, मैं किसी सिंगर के बारे में नहीं जानता। ऐसी रूटीन इंक्वायरी के बाद इंस्पेक्टर वहाँ से ये कहकर जाने लगे कि अनिल बाबू, आपसे फिर मुलाकात होगी। अनिल के घर से निकलते ही, अपनी जीप के पास पहुंचते ही इंस्पेक्टर विजय को कुछ याद आया और वो वापस अनिल के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है इंस्पेक्टर, कुछ भूल गए हैं क्या? हाँ, मैं ये पूछना भूल गया था कि आपको चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी? मजाक कर रहा हूँ। खैर, मैं ये पूछना चाहता था कि एयर होस्टेस सोनिया सावंत के कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं उस वक्त बिजनेस मीटिंग में था। अरे नहीं अनिल बाबू, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इंस्पेक्टर विजय और सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव पुलिस थाने में बैठे हुए थे। श्रीवास्तव ने कहा, सर, मुझे लगता है कि अनिल निर्दोष है, क्योंकि हर कत्ल के वक्त वो अपने काम में ही बिजी था और मैंने ये क्रॉस वेरीफाई भी किया है। नहीं श्रीवास्तव, मुझे ना जाने क्यों लग रहा है कि सोनिया के कत्ल के वक्त वो किसी भी मीटिंग में नहीं था। इंस्पेक्टर विजय और श्रीवास्तव अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं तो इस और संजना अनिल से बात कर रही थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मम्मी पापा इस शादी से खुश नहीं है। तुम क्या कह रही हो संजना? छोड़ो अनिल, मैं अब इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहती। और संजना ने फ़ोन पटक दिया। अनिल ने जैसे ही फ़ोन नीचे रख के ऊपर देखा, सामने इंस्पेक्टर विजय खड़ा था। क्या आप मेरे घर की निगरानी रख रहे हैं? अरे नहीं अनिल बाबू, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। बाय द वे, मुझे आज ये जानना है कि आप किस मीटिंग में जा रहे हैं? अनिल ने नाराज़गी के साथ बताया कि वो कहाँ जा रहा था। पुलिस की टीम अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और ऐसे करते करते 15-20 दिन बीत जाते हैं। एक रात को संजना अपना ऑफिस का काम निपटा कर घर जाने के लिए निकल रही थी। संजना ऑफिस से घर स्कूटी पर जाया करती थी
उसकी ऑफिस और उसके घर के बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ता था। जैसे ही संजना उस सुनसान रास्ते से जाने लगी, एक गाड़ी उसका पीछा करने लगी। ये वही गाड़ी है दोस्तों जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अचानक उस गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। संजना को पता चल गया कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। संजना भी सुनसान रास्ते पर स्कूटी को फास्ट दौड़ाकर जाने लगी, लेकिन कार की स्पीड के आगे स्कूटी की स्पीड कुछ नहीं थी। अचानक उस गाड़ी ने संजना की स्कूटी को एक टक्कर लगाई। संजना उछलकर रोड के उस साइड घास में जाकर गिरी। उसे हाथ पैर में काफी चोटें लगी थी। वो गाड़ी रुक गई। अंदर से एक शख्स निकला। वो संजना की ओर बढ़ने लगा। संजना खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो अपने आप को रेंगते हुए जाने लगी। वो शख्स उसके पास और बढ़ने लगा। जैसे ही वो शख्स संजना के नजदीक आया, संजना ने देखा कि वो अनिल था। अनिल के हाथ में वैसा ही चाकू था जैसा चाकू उस दिन बाबूलाल ने उस लड़की के घर में देखा था। अनिल हंस रहा था। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि ये अनिल ऐसा क्यों कर रहा है। अनिल संजना को चाकू मारने आगे बढ़ा था। उसने जैसे ही चाकू पीछे किया, इंस्पेक्टर विजय ने उसे पकड़ लिया। अरे अरे अनिल बाबू, जरा रुक तो जाइए, आप तो संजना से बहुत प्यार करते थे। अनिल अचानक इंस्पेक्टर विजय को देखकर बौखला गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो भागने लगा, लेकिन इंस्पेक्टर विजय ने उसे सख्ती से पकड़ के रखा था। इंस्पेक्टर विजय ने उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए। तुम्हारा खेल खत्म हुआ अनिल, इंस्पेक्टर विजय ने श्रीवास्तव से कहा। ले आओ उसे। सब इंस्पेक्टर एक और शख्स को लेकर आगे आया। संजना उस दूसरे शख्स को देखकर चौंक गई। वो बिल्कुल अनिल जैसा दिख रहा था। चौंकिए मत संजना जी, ये सुनील है, अनिल का जुड़वा भाई। लेकिन सर आप उस तक पहुंचे कैसे? शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब मैं इसके घर पहली बार गया था। जब हम पहली बार गए थे तब वो चाय पी रहा था, और जैसे ही मैं अपनी जीप के पास जाके वापस उसके घर गया, वो कॉफी पी रहा था। कोई इंसान चाय पीने के तुरंत बाद कॉफी कैसे पी सकता है? अनिल बाबू, वो दरवाजा आपने नहीं, सुनील ने कॉफी पीते पीते खोला था, और तब से मैंने आप पर निगरानी रखना शुरू किया। मर्डर्स आप करते थे और आपकी जगह सुनील अनिल बनकर मीटिंग्स में या बाकी सब जगहों पर होता था। इंस्पेक्टर विजय ने सुनील और अनिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया, और इस तरह ये किलर ट्विंस की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपसे मिलेंगे एक और ऐसी ही धमाकेदार सस्पेंस कहानी के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।